हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोविज्ञान थे। ये भी एक यूएसए के वैज्ञानिक है। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी है। पहली अवस्था है और इन तीनों अवस्था को दो रूप में बांटा गया है। तो ये है, पहली है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष। वहीं दूसरी है परंपरागत अवस्था, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। वहीं उत्तर परंपरागत अवस्था ये होती है 13 से अधिक, मतलब ज्यादा होती है। ठीक है। वहीं हम नैतिकता की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है। तो नैतिकता कब आ जाती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं है। हमें नैतिकता जन्मजात नहीं होती, इसे समाज से सीखा जाता है। सबसे पहले बालक घर से बाहर जाता है, स्कूली बच्चों के संपर्क में आने लगता है, जिससे बच्चों में नैतिक विकास आने लगता है। नैतिक सामाजिकता की बात करें कि बच्चे अगर बाहर जाएगा तो नैतिकता सीखेगा, और मतलब अच्छे से रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्या, ये सब चीजें। वही हम बात करें कि बच्चा जन्म के साथ ना नैतिक ना अनैतिक होता है। मतलब वो कोहलबर्ग बोलना चाह रहे हैं कि न तो ये बच्चा जन्म के साथ नैतिक होता है ना अनैतिक। तो अब इनके प्रयोग से पढ़ते हैं हम कोहलबर्ग के। इन्होंने 20 साल तक बच्चों का प्रयोग किया है और बताया है कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। उपचरण की बात करें तो सब में 2 चरण होते हैं। जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें से मॉरल वैल्यू डेवलप होने लगती है। उसे हम 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम आगे आपको बता रहे हैं। ये 3 वाली कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री मॉरल लेवल, वहीं परंपरागत अवस्था, वहीं आत्म अंगीकरण नैतिक मूल्य स्तर, उत्तर परंपरागत अवस्था। तो हम बात करते हैं प्री मॉरल लेवल की। ठीक है। तो पूर्व नैतिक स्तर पर तो यह 4 से 10 साल की अवस्था में होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती है। जैसे प्री मॉरल लेवल में भी 2 अवस्था थी। एक तो आज्ञा यानी दंड की, हम किसी को आज्ञा लेते हैं, ऑर्डर लेते, ऑर्डर एंड परमिशन की बात करें, स्टेज ऑफ द ऑर्डर एंड परमिशन। वहीं अहंकार की अवस्था मतलब स्टेज ऑफ ईगो, मतलब घमंड होता है इस अवस्था में 4 से 10 साल की, ये बताना चाह रहा है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था की हम बात करें, कम आयु अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए। उसे मतलब काम करने से वो होता है कि उसे भय लगता है कि जब मम्मी पापा ने कोई काम किया तो मैं नहीं करूंगा, मतलब उसे भय रहता है। या फिर उसे दंड देंगे, इससे बचने के लिए भी करता है। कहीं कहीं आज्ञा का पालन करता है, कहीं दंड से बचने के लिए डरता है। जब जब बालक को पुरस्कार दिया जाता है, जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो बालक उस काम को पुनः करता है। बच्चों की दंड की अवस्था ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों की दंड की अवस्था किससे संबंधित है। आप बोल सकते हैं कि बच्चों की दंड की अवस्था आज्ञा एवं दंड की अवस्था से संबंधित है। वहीं हम बोले परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को न किए जाए तो बच्चों को दंडित किया जाता है। जैसे घर में अपने चाचा, अंकल, चाची, ये सब परिवार में जो मेंबर होते हैं वो उनको कुछ काम देते हैं, वो नहीं करते, उनको पनिशमेंट भी जाता है। इससे बच्चे बचने के लिए भी वो आज्ञा का पालन करते हैं। वहीं अगली बात करती है स्टेज ऑफ ईगो, मतलब अहंकार की अवस्था, मतलब स्वयं की अवस्था, अहंकार की अवस्था। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है वह परिपक्व हो जाता है, मतलब मेच्योरिटी उन्हें आने लगती है, उन्हें सही गलत का चीजें समझ आ जाती है। वहीं हम बात करते हैं यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह भूख लगने पर चुरा कर खा लेता है, पूछने पर नहीं खाया खाता है। कोई भी चीज बात है, किसी छोटे बच्चे को भूख लगी है तो उसे भूख लगी चुपचाप खा लेता है। मुंह खोलने में मम्मा बोलती तो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। ये तो अहंकार की अवस्था में आता है। किसी भी काम को करने के लिए पैसे मांगता है, मतलब रिश्वत नहीं, बस बच्चे छोटे हैं, मतलब वही अगर आप ये मुझे देने होंगे, लोभ देते ना कि हम आप ये कर लोगे तो हम इनको ये चीज देंगे, तो बच्चा तभी तुरंत यस बोल देता है। वहीं अगली बात आती है सेकंड नंबर में परंपरागत नैतिक स्तर की बात आती है। तो अब इसमें होता है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था से बच्चा प्री मॉडल से आगे हो जाता है। तो इसमें परंपरागत बात करते हैं, इसमें बच्चा 10 से 13 वर्ष की आयु में आता है। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा गया है, किसने, हमने नहीं बांटे, ये बातें है ना। तो इस अवस्था को भी कोहलबर्ग जी ने 2 भागों में बांटा है। तो इसमें प्रशंसा की अवस्था, दूसरी सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा मतलब अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करे तो बच्चा उस काम को और अच्छे से करेगा और सफाई के साथ करेगा। ये अगली बात करते हैं कि 10 से 13 साल की उम्र में यही अभिलाषा होती है कि वे जो भी करता है उसे दूसरों के लिए करता है, जिसका सुखद अनुभव होता है। मतलब वो कुछ भी कर रहा है तो हाँ उसे शाबाशी मिलेंगी या उसे कुछ अच्छा बोलेंगे, इसलिए करता है। अगली हम बात करें
दूसरों की समय के अनुसार बच्चे अधिक अपेक्षा करने लगते हैं। उनसे बच्चे अपने व्यवहार में उचित व नैतिक मानते हैं, जिससे उनके परिणाम स्कूल, पड़ोस, मित्रों, मंडली में प्रशंसा प्राप्त हो। वो चाहते हैं कि मेरा प्रशंसा, इसलिए वो काम करते हैं। वहीं बच्चों के चिंतन का स्वभाव समाज और उनके परिवेश से निर्धारित होता है, तो अपने कार्य को बंटवारा करता है। ये बात होगी। अब हम इसको वहीं पढ़ते हैं। अगली स्टेप क्या है? सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की व्यवस्था, इसी की है सेकंड नंबर की। सेकंड, नैतिक विकास की उप अवस्थाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोलबर्ग के अनुसार समाज में के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग चरण है नैतिकता से। वहीं अगली हम बात करते हैं कि इस अवस्था में प्रवेश लेने से पहले बालक समाज को लेकर इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। मतलब कोई बच्चा, आप भी देखना, वो 10 से 13 साल की उम्र में बच्चा उसकी तारीफ के लिए काम करता है कि मुझे ये अच्छा बोलेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, अंकल अच्छा बोलेंगे, आंटी अच्छा बोलेंगे, तो ये सब चीजें समाज को, नियम कानून को समझने लगता है। समाज में चीजें क्या है उसको समझ लेता है। वहीं अगली बात करते हैं थर्ड स्टेज की, उत्तर परंपरागत है ना। तो इसमें समाज के साथ संबंध होता है। दूसरा सार्वभौमिक संबंध होता है। तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी बालक स्वयं के प्रति अच्छा कार्य करता है। वहीं अच्छा कार्य करने लगता है कि मैं ये करता है, हर चीज अच्छा करने लगता है। वह यह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटा हो। वहीं संपर्क बनाने लगता है, समाज के बीच रहने लगता है, बातें करने, सामाजिक व्यक्ति जैसे बड़े जैसे सुनने लगता है, सामाजिक नियमों का पालन करता है। सामाजिक नियम बदलने व सुधारे भी जा सकते हैं, वो बात करने लगता है। वहीं सार्वभौमिकता की बात करें हम, तो इसमें बच्चे विवेक का प्रयोग करते हैं, मतलब अपने आईक्यू का प्रयोग करने लगते हैं। इसमें आप अपने आप से नियम बनाता है, अच्छे या बुरे में अंतर समझने लगता है कि ये सही है, ये गलत है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहीं इसकी बात करें, इसमें बालक मन से कार्य करने लगता है और नैतिकता के साथ कार्य करता है। मतलब आपको इतना बड़ा चैप्टर मैंने बहुत कम समय में समझा दिया है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।